महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा रखा था। ऐसा लग रहा था कि अकेले भीष्म पितामह ही पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर देंगे। पांडवों के लिए भीष्म पितामह को हराना असंभव सा लग रहा था। युद्ध का 10वां दिन था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म पितामह के रथ के सामने खड़ा कर दिया। अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के अलावा एक योद्धा और था जो अर्जुन के सामने खड़ा हुआ था। जैसे ही भीष्म पितामह ने उस योद्धा को देखा, उन्होंने अपना धनुष नीचे कर लिया। भीष्म पितामह जानते थे कि उनके हथियार डालते ही अर्जुन उन पर बाणों की वर्षा कर देगा, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह ने उस समय अपने हथियार डाल देना उचित समझा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह योद्धा पूर्व जन्म में एक स्त्री था और भीष्म पितामह का संकल्प था कि वो किसी स्त्री पर प्रहार नहीं करेंगे। कौन था यह योद्धा और यह पिछले जन्म में स्त्री क्यों था और आज के दिन यह अर्जुन के रथ पर क्यों खड़ा हुआ था? चलिए जानते हैं इस कहानी में। बात उस समय की है जब हस्तिनापुर पर शांतनु और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य का शासन था। उस समय काशी नरेश की 3 लड़कियां थीं, अंबा, अंबालिका और अंबिका। काशी नरेश ने अपनी तीनों पुत्रियों की शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन उस स्वयंवर में हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य को आमंत्रित नहीं किया गया। जब भीष्म पितामह को यह बात मालूम चली तो वो स्वयं ही काशी पहुंच गए और उन्होंने बलपूर्वक तीनों कन्याओं को अपने रथ पर बिठा लिया और यह घोषणा की कि यदि किसी में सामर्थ्य है तो मुझे रोक ले। वहां उपस्थित सभी राजाओं ने एक साथ भीष्म पितामह पर आक्रमण कर दिया, लेकिन किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वे भीष्म पितामह को रोक सके। वहां पर राजा शाल्व भी थे। उन्होंने अद्भुत वीरता का परिचय दिया, किंतु वे भी असफल रहे। बस फिर क्या था, भीष्म पितामह तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंच गए। जब वे हस्तिनापुर पहुंचे तब अम्मा ने उन्हें बताया कि वे राजा शाल्व से प्रेम करती हैं और उन्होंने यह निश्चय किया था कि वे स्वयंवर में भी राजा शाल्व का ही वरण करेंगी। फिर क्या था, भीष्म पितामह ने उन्हें वापस लौट जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब अम्बा वापस राजा शाल्व के पास पहुंची तो राजा शाल्व ने अम्बा को स्वीकार करने से मना कर दिया